अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। रिसर्च में सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं वो मेथडोलॉजी का सेक्शन लिखने के लिए आते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी में डिफरेंट हेडिंग्स लिखी जाती हैं जिसमें इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को लिखते वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। रिसर्च मेथडोलॉजी में इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हमें बहुत एहतियात और बड़े साइंटिफिक तरीके से लिखना चाहिए। हम सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि हम अपने इंक्लूजन क्राइटेरिया को ही रिवर्स करके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बना देते हैं, जो कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लिखने का सही तरीक़ाकार नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक रिसर्च बच्चों पे करना चाह रहे हैं और आप अपने इंक्लूजन क्राइटेरिया में लिखते हैं कि ऑल चिल्ड्रन with age less than 16 years will be taken और less than 17 years will be taken। तो आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में इसी को रिवर्स करके लिख देते हैं कि all patient greater than 17 years will not be taken। या ऑप्स एंड गायनी वाले अक्सर एक गलती करते हैं, वो ये लिखते हैं कि all females will be taken और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में लिख देते हैं कि male will not be taken। This is not actually the way to write your inclusion and exclusion criteria। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लिखने का सबसे बेहतरीन जो तरीक़ेकार है वो ये है कि लिस्ट योर अफेक्ट मॉडिफायर्स। अफेक्ट मॉडिफायर हर वो वेरिएबल्स हैं, हर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्होंने आपकी रिसर्च के आउटकम्स को या रिलेशनशिप्स को ख़राब करना होता है। मैं यहाँ पे अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप दो ट्रीटमेंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस को क्योर करने के लिए, या दो ट्रीटमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। हम आसान एग्जांपल पे चलते हैं। दो ट्रीटमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं वूंड हीलिंग के लिए। आप ट्रीटमेंट ए और ट्रीटमेंट बी देते हैं वूंड हील करने के लिए, लेकिन ट्रीटमेंट ए लिटरेचर में बहुत अच्छी है, आपके पास अच्छी नहीं आई। डाटा एनालिसिस करने के दौरान आपको पता चला कि ट्रीटमेंट ए में 90% लोग जो हैं वो डायबिटिक थे। तो यहाँ पे डायबिटीज़ एक इफेक्ट मॉडिफायर था जिसने पेशेंट्स का वूंड हील नहीं होने दिया। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है, आपके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में प्रॉब्लम आ गई। आपको यहाँ पे डायबिटिक लोगों को एक्सक्लूड कर देना चाहिए था। सो कीप इन माइंड कि इंक्लूजन क्राइटेरिया में हमने तमाम उन पेशेंट्स को या उन सब्जेक्ट्स को लेना है हु आर द मोस्ट फेवरेबल एंटिटी ऑफ योर रिसर्च और टारगेट पॉपुलेशन, मोस्ट फेवरेबल टारगेट पॉपुलेशन फॉर योर रिसर्च। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आपने इन तमाम इफेक्ट मॉडिफायर्स को एक्सक्लूड कर देना है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप फिटोमेटर्नल आउटकम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखना चाहते हैं, आप किसी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस और प्री एक्लेम्पशिया पे काम कर रहे हैं। प्री एक्लेम्प्टिक और जेस्टेशनल डायबिटिक को आप फिटोमेटर्नल आउटकम देखना चाह रहे हैं। तो फिटोमेटर्नल आउटकम में जो सिजेरियन सेक्शन है ये भी आपका एक आउटकम है। तो अब यहाँ पे देखें वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सिजेरियन सेक्शन को एग्रीवेट करेंगे, उसका रिस्क बढ़ाएंगे। यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फिटोमेटर्नल आउटकम जो कि बैड थे उनको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन डाल देंगे तो ये एक इफेक्ट मॉडिफायर था जिसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन का रेट बढ़ जाना था। तो यहाँ पे आप जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस और प्री एक्लेम्पशिया का रोल देखने के लिए अपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में जो फैक्टर मैक्सिमम डाल सकते हैं डालें, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दो कंडीशंस की वजह से फिटर मैटरनल आउटकम किस तरह से आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट और यू कैन सेंड मी email or text on my WhatsApp number, and hopefully you have enjoyed this short video, and please subscribe this YouTube channel to have more videos. Thank you very much.